बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि विनायक चतुर्थी एवं गणेश चतुर्थी में वही अंतर है जो शिवरात्रि एवं महाशिवरात्रि में है। इस प्रकार 1892 में प्रथम बार बॉम्बे, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं, वहां पर इतने वृहद स्तर पर गणेश चतुर्थी का आयोजन किया गया। उनका ऐसा अपमान भगवान शिव से सहन नहीं हुआ और क्रोध में उन्होंने उस बालक का सर काट दिया। माता महाकाली के उस उग्र रूप को रोकने के लिए भगवान शंकर ने भी विराट रूप धरा। इससे पूरी सृष्टि में प्रलय जैसा वातावरण फैल गया। तब शनिदेव ने गणेश जी की ओर देखा, जिससे तत्काल गणेश जी का सर उनके धड़ से अलग हो गया। जिस प्रकार मेरा पुत्र आपके प्रहार से मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, उसी प्रकार आपका पुत्र भी आप ही के प्रहार से मृत्यु को प्राप्त होगा। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। इसी हफ्ते से गणेश चतुर्थी का आरंभ होने वाला है, तो सर्वप्रथम आप सभी को गणेश चतुर्थी की अग्रिम शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी को 10 दिनों तक पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो गणेश चतुर्थी पूरे देश में मनाई जाती है, किंतु महाराष्ट्र में यह सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और वहां इसकी छटा देखते ही बनती है। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि विनायक चतुर्थी एवं गणेश चतुर्थी में वही अंतर है जो शिवरात्रि एवं महाशिवरात्रि में है। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के बीच के अंतर के बारे में हमने एक वीडियो पहले ही बना रखा है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर देख सकते हैं। शिवरात्रि की भांति ही गणेश जी की पूजा का योग हर महीने आता है, जिसे हम विनायक चतुर्थी या संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानते हैं। किंतु महाशिवरात्रि की तरह वर्ष में एक बार भाद्रपद अर्थात सितंबर के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हम गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। इस पर्व का धार्मिक महत्व तो है ही, किंतु ऐतिहासिक महत्व भी बहुत है। महाराष्ट्र में सार्वजनिक रूप से गणेश चतुर्थी मनाने का आरंभ छत्रपति शिवाजी ने किया था। सन 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद श्री लोकमान्य गंगाधर तिलक ने 10 दिनों तक गणेश चतुर्थी का पर्व मनाने का शुभारंभ किया, जिससे अंग्रेजी शासन की जड़ें कमजोर हुई। सन 1892 तक गणेश चतुर्थी का आयोजन इतने वृहद रूप में नहीं होता था। लोग अपने घरों में ही श्री गणेश का पूजन किया करते थे। किंतु फिर अंग्रेज सरकार का अत्याचार देखकर श्री बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी को अंग्रेजी सरकार के विरोध में वृहद और सार्वजनिक रूप से मनाने का निश्चय किया। इस प्रकार 1892 में प्रथम बार बॉम्बे, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं, वहां पर इतने वृहद स्तर पर गणेश चतुर्थी का आयोजन किया गया, जो आज तक बिना रुके चल रहा है। भारत के अतिरिक्त गणेश चतुर्थी नेपाल, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, फिजी, अमेरिका और यूरोप के कई देशों में भी मनाया जाता है। इसी दिन श्री गणेश का जन्म हुआ था, इसी दिन दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हुई और इसी दिन उन्हें पुनर्जीवन मिला था। इस विषय में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। सबसे पहली कथा उनके जन्म की ही है। एक बार देवी पार्वती स्नान कर रही थी और उन्होंने नंदी को द्वार की रक्षा के लिए खड़ा किया। उसी समय भगवान शिव वहां आए और अंदर चले गए। उनके क्रोध के भय से नंदी को उन्हें रोकने का साहस न हुआ। जब देवी पार्वती ने उन्हें वहां देखा तो कुछ कहा तो नहीं, किंतु मन ही मन उन्हें नंदी पर बड़ा क्रोध आया। हालांकि वो समझ गई कि नंदी के आराध्य तो महादेव ही हैं, फिर वे किस प्रकार उन्हें रोक सकता था। तब उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक बालक की स्थापना की और उसमें प्राण डाले। उन्होंने उस बालक को एक दिव्य मुगदर दिया और द्वार की रक्षा करने का आदेश दिया। उस बालक के लिए अपनी माता के आदेश से बड़ा कुछ भी नहीं था। वो बालक अपनी माता के अतिरिक्त और सभी चीजों से अनजान था। इसी कारण जब महादेव द्वार पर आए तो उसने उन्हें रोक दिया। महादेव उस बालक को देखकर अति प्रसन्न हुए और उसका खेल समझकर वे वापस लौट गए। उन्होंने नंदी के नेतृत्व में शिवगणों को उस बालक को द्वार से हटाने का आदेश दिया, किंतु उस बालक ने बात ही बात में नंदी, भृंगी समेत समस्त शिवगणों को परास्त कर दिया। अनिष्ट की आशंका जानकर इंद्र आदि देवता एवं स्वयं भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु वहां पधारे। देवराज इंद्र ने उस बालक को समझाने का प्रयास किया, किंतु उसने इंद्र पर ही आक्रमण कर दिया। कोलाहल सुनकर महादेव वहां पहुंचे और अपने गणों और इंद्र की दशा देखकर बड़े क्रोधित हुए। उनका क्रोध शांत करते हुए नारायण स्वयं उस बालक को समझाने गए, किंतु अज्ञानता में उस बालक ने श्री हरि पर ही प्रहार कर दिया। उनका ऐसा अपमान भगवान शिव से सहन नहीं हुआ और क्रोध में उन्होंने उस बालक का सर काट दिया। उधर जब माता पार्वती स्नान के बाद बाहर आई तो अपने बालक का कटा सर देखकर विलाप करने लगी। उन्होंने महादेव से उसे पुनः जीवित करने की प्रार्थना की, किंतु भगवान शिव ने कहा कि सृष्टि के नियम के विरुद्ध जाकर उस बालक को वे प्राणदान नहीं दे सकते।
तब माता पार्वती ने महाकाली का रूप धरा और कहा कि वे जिस सृष्टि के नियम की बात कर रहे हैं वे उस सृष्टि को ही नष्ट कर देगी। माता महाकाली के उस उग्र रूप को रोकने के लिए भगवान शंकर ने भी विराट रूप धरा। इससे पूरी सृष्टि में प्रलय जैसा वातावरण फैल गया। तब भगवान ब्रह्मा ने समझा बुझाकर महादेव को शांत किया। भगवान ब्रह्मा के अनुरोध पर महादेव उस बालक को जीवन दान देने को तत्पर हुए, किंतु उनके प्रहार से उस बालक का कटा सर भस्म हो चुका था। तब श्री हरि ने शिवगणों को आज्ञा दी कि वे उत्तर की दिशा में जाएं और वहां जो भी पहला प्राणी उन्हें दिखे उसका सर काटकर वे ले आए। जब शिवगण उत्तर की दिशा की ओर बढ़े तो वहां उन्होंने एक हाथी देखा जो वास्तव में श्रापग्रस्त था और मुक्ति की प्रतीक्षा ही कर रहा था। शिवगण उसी हाथी का शीश काटकर ले आए और तब महादेव ने उस हाथी का सर उस बालक के धड़ पर जोड़कर उसे पुनर्जीवित कर दिया। तभी से वे गजानन कहलाए। सभी देवों ने गजानन को विभिन्न वरदान दिए और भगवान विष्णु ने उन्हें एक दिव्य अंकुश प्रदान किया जिससे वे दुष्टों पर अंकुश रख सके। महादेव ने उन्हें अपने समस्त गणों का अधिपति बनाया और तभी से वे गणेश नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री गणेश के जन्म के विषय में हमें एक और कथा मिलती है जो ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित है। इसके अनुसार बालक गणेश के जन्म का समाचार सुनकर सभी देवता उनसे मिलने को आए। वहां शनिदेव भी उपस्थित थे, किंतु वे गणेश की ओर देख नहीं रहे थे। तब माता पार्वती ने उनसे पूछा कि आप मेरे पुत्र की ओर देख क्यों नहीं रहे। इस पर शनिदेव ने बताया कि उन्हें कुदृष्टि का श्राप है और इससे गणेश को कोई अहित ना हो, इसी कारण वे उनकी ओर नहीं देख रहे हैं। तब माता ने उनसे कहा कि आप गणेश की ओर देखिए, मैं भी आपकी वक्र दृष्टि का परिणाम देखना चाहती हूँ। शनिदेव ने उन्हें बहुत समझाया किंतु वह नहीं मानी। तब शनिदेव ने गणेश जी की ओर देखा जिससे तत्काल गणेश जी का सर उनके धड़ से अलग हो गया। उसके बाद शिव जी ने गज का सर जोड़कर गणेश जी को पुनर्जीवित कर दिया। इसके बाद देवी पार्वती ने पूछा कि गणेश तो हम दोनों का पुत्र है, फिर उस पर एक ग्रह की दृष्टि का ऐसा प्रभाव कैसे पड़ गया। तब नारायण ने माता पार्वती को बताया कि कई वर्ष पहले माली और सुमाली नामक दैत्य पर प्रहार करने के कारण भोलेनाथ ने सूर्य नारायण पर त्रिशूल से प्रहार किया, जिससे सूर्य की चेतना जाती रही और वे मृत्यु के कगार पर पहुंच गए। अपने पुत्र की यह दशा देखकर ब्रह्मा जी के पौत्र महातपस्वी कश्यप ऋषि ने क्रोध में आकर महादेव को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मेरा पुत्र आपके प्रहार से मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, उसी प्रकार आपका पुत्र भी आप ही के प्रहार से मृत्यु को प्राप्त होगा और उसका मस्तक कट जाएगा। भोलेनाथ पर भला किसी भी श्राप का क्या प्रभाव होगा, किंतु फिर भी उन्होंने श्राप को स्वीकार किया और सूर्यदेव को जीवन दान दिया। तब महर्षि कश्यप ने अपनी भूल को मानते हुए उनसे क्षमा मांगते हुए कहा कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने मेरे पुत्र को जीवन दान दिया है, उसी प्रकार आपके द्वारा आपके पुत्र को भी जीवन दान प्राप्त होगा। एक अन्य कथा के अनुसार जब शिवगण मस्तक ढूंढने को निकले तो ब्रह्मदेव ने उन्हें निर्देश दिया कि किसी ऐसी माता का ही मस्तक काटना जो अपने पुत्र से विमुख हो और उसकी ओर पीठ कर कर सोई हो। शिवगणों ने हर जगह ढूंढा, किंतु उन्हें ऐसी कोई माता ना मिली जो अपने पुत्र की ओर पीठ करके सोई हो। तभी उन्हें एक हथनी दिखाई दी जो अपनी सूंड के कारण अपने शिशु की ओर पीठ कर कर सोई हुई थी और इसी कारण उन्होंने उस गज का मस्तक काट लिया। श्री गणेश के मस्तक के रूप में स्थापित होने के कारण हाथी को हिंदू धर्म के 4 सबसे पवित्र जीवों में से एक माना जाता है। अन्य 3 जीव हैं गाय, नाग और मयूर। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती नर्मदा नदी के किनारे चौपड़ खेल रहे थे, किंतु वो हार जीत का निर्णय कौन करे। तब भगवान शिव ने एक बालक की स्थापना की और उससे निर्णय करने को कहा। उस खेल में 3 बार देवी पार्वती जीत गई, किंतु जब उन्होंने उस बालक से पूछा तो उसने भगवान शिव को विजेता घोषित कर दिया। तब माता पार्वती ने क्रोधित होकर उसे एक पांव से लंगड़ा कर दिया और वहीं कीचड़ में दुख भोगने का श्राप दिया। तब उस बालक ने क्रंदन करते हुए कहा कि हे माता, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, बल्कि महादेव द्वारा सृजित किए जाने के कारण उनकी आस्था उनमें अधिक है, इसी कारण उसने उन्हें विजेता घोषित किया। उसे इस प्रकार क्रंदन करता हुआ देख माता पार्वती को दया आई और उन्होंने उसे 21 दिनों तक श्री गणेश की पूजा करने की आज्ञा दी, जिससे उस बालक को श्राप से मुक्ति मिली और फिर वो कैलाश जाकर अपने माता पिता के दर्शन कर सका। यहाँ तक कि स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती द्वारा भी श्री गणेश के पूजन करने का विवरण पुराणों में मिलता है। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से रुष्ट होकर कैलाश से चली गई।
तब महादेव ने 12 दिनों तक गणेश का ध्यान किया, जिससे माता पार्वती स्वयं उनसे मिलने आई। वहां आकर उन्होंने पूछा कि अचानक मेरे मन में आपसे मिलने की इच्छा किस प्रकार जागी। तब भोलेनाथ ने उन्हें श्री गणेश के पूजन का महत्व बताया। तब माता पार्वती ने भी अपने बड़े पुत्र कार्तिकेय से मिलने के लिए श्री गणेश का ध्यान किया, जिसके प्रभाव से कार्तिकेय स्वयं अपने माता पिता से मिलने कैलाश पर आ गए। उसी समय कार्तिकेय और गणेश के बीच श्रेष्ठता की परीक्षा हुई, जिसमें श्री गणेश अपनी बुद्धि से विजयी घोषित हुए और भगवान शिव ने उन्हें प्रथम पूज्य घोषित किया। जब कार्तिकेय वापस आए और उन्हें इस बात का पता चला तो वे सदा के लिए कैलाश त्याग कर श्री शैलम पर्वत पर चले गए। श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है और जो कोई भी उनकी मन से पूजा करता है उनके सभी दुख निश्चय ही दूर हो जाते हैं। श्री गणेश चतुर्थी को 10 दिनों तक मनाने और उसके बाद श्री गणेश का विसर्जन करने के पीछे भी एक कथा है। साथ ही साथ श्री कृष्ण के द्वारा भी गणेश चतुर्थी के व्रत को करने का वर्णन आता है। इसके अतिरिक्त श्री गणेश के जन्म की अन्य कथाएं भी प्रचलित है जो गणेश चतुर्थी से जुड़ी हुई है। इसके पीछे की कथा ये है कि जब ब्रह्मदेव की प्रेरणा से महर्षि व्यास ने महाभारत की कथा को लिखने का निर्णय किया तो उन्होंने निश्चय किया कि वे केवल श्लोकों की रचना करेंगे, किंतु फिर उस महान कथा को लिपिबद्ध कौन करे। तब उन्होंने श्री गणेश से प्रार्थना की कि वे उस कथा को लिखने की कृपा करें। उनका अनुरोध सुनकर श्री गणेश उस कथा को लिखने को तैयार तो हो गए, पर उन्होंने एक शर्त रख दी कि एक बार यदि वे लिखना शुरू करेंगे तो फिर उनकी लेखनी कभी रुकनी नहीं चाहिए। यदि व्यास ने कथा सुनाना बंद किया और उनकी लेखनी रुकी तो उस कथा को वे आगे नहीं लिखेंगे। ऐसी विचित्र शर्त सुनकर महर्षि व्यास ने भी एक शर्त रख दी कि जब तक वे उनके द्वारा बोले गए श्लोकों को ठीक ठीक समझ न लें तब तक वे उसे ना लिखें। श्री गणेश ने उनकी शर्त मान ली और कथा आरंभ हुई। श्री गणेश का लेखन अत्यंत त्वरित था। यह देखकर व्यास मुनि बीच बीच में अपने श्लोकों को कठिन बना देते थे, जिसको पूर्ण रूप में समझने के लिए श्री गणेश को थोड़ा समय लग जाता था। उसी बीच व्यास अन्य श्लोकों की रचना कर लेते थे। इस प्रकार श्री गणेश की अखंड लेखनी से महाभारत की कथा लिपिबद्ध हुई। किंतु जब श्री गणेश ने कथा लिखनी आरंभ की तो उस समय वे ना भोजन कर सकते थे और ना ही जल पी सकते थे। इसी कारण उनका तापमान बहुत बढ़ गया। उस ताप को महसूस कर महर्षि व्यास ने उन्हें मिट्टी से पूरी तरह ढक दिया ताकि उनके शरीर का ताप थोड़ा कम हो जाए। किंतु जब 10 दिनों के बाद कथा समाप्त हुई तो उस मिट्टी से ढके होने के बाद भी श्री गणेश का तापमान बहुत बढ़ गया। तब व्यास मुनि ने उन्हें पास के एक सरोवर में डुबकी लगाने का सुझाव दिया। जल में प्रवेश के बाद ही श्री गणेश का तापमान पुनः सामान्य हो पाया। तभी से गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पर श्री गणेश की मिट्टी की प्रतिमा बनाने और उसके 10 दिन के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन उसके विसर्जन की परंपरा आरंभ हुई। श्री गणेश से जुड़ी एक कथा श्री कृष्ण की भी है। जब सत्राजीत ने समयंतक मणि की चोरी का आरोप श्री कृष्ण पर लगाया तब देवर्षि नारद ने उन्हें बताया कि आपने अशुभ मुहूर्त में चंद्रदेव के दर्शन किए थे, जिस कारण आप पर चोरी का आरोप लगा है। तब श्री कृष्ण ने इसका रहस्य जानना चाहा। इस पर देवर्षि नारद ने उन्हें बताया कि श्री गणेश ने चंद्रदेव की धृष्टता के कारण उन्हें क्षय हो जाने का श्राप दिया था और यह भी कहा था कि उस समय जो भी मनुष्य चंद्र के दर्शन करेगा उसका भी अनिष्ट होगा। तब श्री कृष्ण ने विधिवत रूप से गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश की पूजा की और उनकी कृपा से अंततः वे समयंतक मणि को वापस लाने में सफल रहे। श्री गणेश को समर्पित यह 10 दिन हमारे पापों को नाश करते हैं और आपसी सद्भाव बढ़ाते हैं। हमारे देश में आपसी सद्भाव का ऐसा अद्भुत संगम विरले ही देखने को मिलता है। तो आइए इस गणेश चतुर्थी को हम अपनी आंतरिक शुद्धि का संकल्प लें और आपसी सद्भावना को बढ़ाएं। गणपति बप्पा मोरिया। आप में से कितने लोगों ने यह कथा पहले सुनी थी? यदि आपने सुनी थी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।